इजराइल के लिए अब सब्र रखना मुश्किल है, क्योंकि हमला सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करके किया गया है। ईरान और इजराइल में युद्ध की तैयारी के बीच नेतन्याहू पर हमला एक ऐसी चिंगारी की तरह जिससे युद्ध का भड़कना लगभग तय माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ईरान पर हमले की तारीख और वक्त अब तय हो चुका है। शनिवार नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल को यह एहसास हो चुका है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन उसके चीफ को खत्म करने से भी जीवित रहेंगे। इसलिए अब सीधा प्रहार ईरान पर होगा ताकि इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। नसरल्लाह मारा गया, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके। हिजबुल्लाह के कई कमांडर भी मारे गए, लेकिन इजराइल पर लेबनान से रॉकेट का प्रहार नहीं थमा। अब शनिवार को खत्म कर दिया, लेकिन हमले सीधे नेतन्याहू के घर पर भी हुए और इसके बाद इजराइल के लिए बहुत बड़ा सबक है। सबक ये कि चीफ को मारने से प्रॉक्सी संगठनों पर कोई खास असर नहीं पड़ता, और सबसे बड़ा सबक यह है कि प्रॉक्सी संगठनों की रिमोट सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। साफ है कि इजराइल का मिशन तभी पूरा हो सकता है, इजराइल तभी सुरक्षित हो सकता है जब प्रॉक्सी संगठनों के सबसे बड़े आका को ही खत्म किया जाए, और वो ईरान है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिडेंस और हूती जैसे संगठन हैं। इन संगठनों में कई सीनियर नेता हैं, लेकिन ये सब ईरानी जनरल्स की बात मानते हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसलिए इजराइल के लिए अब ईरान से युद्ध करना जरूरी हो चुका है। अब तक के मिशन से साफ हो चुका है कि हानिया के खत्म होने से हमास खत्म नहीं हुआ, शनिवार के मारे जाने से भी हमास खत्म नहीं होगा, नसरल्लाह के मारे जाने से भी हिजबुल्लाह शांत नहीं होगा। ऐसा हूती के साथ भी होगा। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन कई बार हवाई हमले कर चुके हैं। इजराइल सीरिया तक में बम बरसा रहा है, लेकिन इजराइल पर हमले की रफ्तार नहीं रुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान किसी भी संगठन को फंड की कमी होने नहीं देगा। ईरान हिजबुल्लाह को लड़ाकों की कमी होने नहीं देगा। हमास 1 साल बाद भी खत्म नहीं किया जा सकता और न खत्म किया जा सका है। गाजा इस बात का गवाह है कि इजराइल चाहे बम बरसाए या ग्राउंड ऑपरेशन करे, प्रॉक्सी संगठन सरेंडर नहीं करेंगे। नेतन्याहू समझ चुके हैं कि लेबनान और सीरिया में भी इसी तरह के बम बारूद और वक्त की बर्बादी होती रहेगी। यही वजह है कि अब इजराइल का पहला टारगेट ईरान है। ईरान से युद्ध करना इजराइल की मजबूरी है। अमेरिका भी ईरान से युद्ध के पक्ष में है। जंग में एटमी मिशन को रोका जा सकेगा। बाइडेन एक तरह से इस युद्ध का ऐलान भी कर चुके हैं। अब तो सीधा इजराइल के पीएम नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजराइल के मुताबिक ये हमला ईरान ने करवाया था, यानी अब इजराइल के पास ईरान पर हमले की बेहद ठोस वजह है। अमेरिका से और थर्ड की मांग की गई है, और माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के सीक्रेट वॉर प्लान का खुलासा जल्द ईरान में किसी विस्फोट से होने वाला है। घर पर हमले के बाद पहली बार सामने आए नेतन्याहू ने कहा कि हमें अब कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि जितने तक ये जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने उनके घर को निशाना बना करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, इसलिए दुश्मनों के खिलाफ जीत तक जंग जारी रहेगी और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमले के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि विदेश मंत्री इजराइल एफएम काटज ने ईरान के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से झूठ है। हमले के जिम्मेदार आप हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमले के पीछे तेहरान द्वारा सशस्त्र और वित्त पोषित लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह था। हालांकि तेहरान के समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह, जो लेबनान के दक्षिण में इसराइल से लड़ता है, उसने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं विदेश मंत्री काटज ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगाने वाले ईरान के बयान को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपका झूठ और झूठा दिखावा आपकी मदद नहीं करेगा, आप इस हमले के जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर के कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर हमला तो हुआ, यानी कि उनके घर पर हमला हुआ, लेकिन कोई भी अभी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो भी जिम्मेदारी लेगा उसको सीधे इजराइल से युद्ध लड़ना पड़ेगा। और फिलहाल कोई भी ऐसा नहीं है जो सीधा इजराइल से युद्ध लड़ना चाहे, लेकिन फिर भी युद्ध का प्लान तो बन गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।